दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर्स कौन से हैं? सोचा तो ज़रूर ही होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेकर के आया हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉडी बिल्डर्स की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बॉडी बिल्डर्स की। और कुछ नाम ऐसे भी होने वाले हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। देखो दोस्तों, क्या है कि ताकत और लुक्स का ना नाता बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ी टांगों वाले बॉडी बिल्डर ने यानी बिग रैमी ने कभी 400 किलो की डेडलिफ्ट भी नहीं की अपनी ज़िंदगी में। और वहीं इतने स्मॉल लेग वाले वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ने 500 किलो उठा करके दुनिया को चौंका दिया था। तो बात समझ में आई, पावर का मसल से बहुत गहरा रिश्ता नहीं है, पर है तो सही। और वही कुछ गहरे की हमें आज इस वीडियो में बात करनी है। हम बात यही कर रहे हैं कि कौन से वो बॉडी बिल्डर्स थे जो बेहद पावरफुल भी थे। दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होने वाले जो कि आपने सुने जरूर होंगे, और कुछ नाम ऐसे भी निकल के आ जाएंगे कि आप कहोगे ये क्या हुआ। तो स्टार्टिंग करते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं पहला नाम लूंगा लेट डैलस मकारवर का। डैलस मकारवर जो 26 साल की उम्र में गुजर गए थे हार्ट अटैक के चलते, उन्होंने ताकत की कुछ नई सीमाएं छू ली थी। और साथ ही साथ रॉनी कोलमैन को उन्होंने टक्कर दे दी थी, क्योंकि 800 एलबीएस के डेडलिफ्ट उन्होंने भी लगाए थे। और कहीं कहीं पे ये भी क्लेम किया जाता है कि वो 900 एलबीएस तक भी पहुंच गए थे। और 26 साल की एज में इस हद तक लिफ्ट करना, हालांकि डैलस के पास दोस्तों साइज़ भी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर उनका नाम मैं डाल रहा हूँ। और 200 एलबीएस के डंबल प्रेस यूं ही लगा लिया करते थे डैलस मकारवर। फ्लेक्स लूज जो उनके बड़े भाई थे, एक तरह से कहते थे कि मैं कभी वेट को टच भी नहीं कर पाया, बट डैलस के लिए बहुत आसान काम था। इस क्लिप में अगर आपने नोटिस करा होगा तो दोस्तों 8 रैप्स उन्होंने सेल्फ मार लिए। तो बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि डैलस मकारवर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर थे प्लेनेट पे। इसके बाद दोस्तों अगर नाम अगला डालू ना, तो जॉनी जैक्सन। Johnny Jackson here, your world's strongest bodybuilder, IFBB Pro. अब जॉनी जैक्सन की तो यार लेग्स ही नहीं है इतने बड़े कभी भी, उनकी तो वीकनेस रहे हैं। पर इससे क्या होता है दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि गौर करने वाली बात तो ये है कि जॉनी किस तरीके से डेडलिफ्ट लगाया करते थे। करते भी क्यों ना, क्योंकि वो उसी जिम में ट्रेन करते थे जहाँ पर सब पागल बॉडी बिल्डर्स जाते हैं, यानी मेट्रोफ्लेक्स। और जॉनी जैक्सन ने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया था एक अपने ही जिम के अंदर, लेकिन बहुत ही हैवी डेडलिफ्ट्स लगाने का। और यहाँ पर दोस्तों जॉनी जैक्सन ने मासिव 835 एलबीएस का डेडलिफ्ट ट्राई करा था, जिसमें कि वो कम्प्लीटली उसको नहीं लिफ्ट कर पाए थे। इसके अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो कि 820 एलबीएस लेकिन वो कर गए थे डेडलिफ्ट्स के अंदर। दोस्तों जॉनी के अगर आप साइड लेटरल्स के मूवमेंट्स देखोगे तो ये कितना ज़्यादा हैवी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे रॉनी कोलमैन या ब्रेंच वॉरेन करा करते थे। यहाँ पर मेट्रोफ्लेक्स वालों को ना इससे चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि हम कितना फॉर्म में कितने दूसरे बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हुए। वो लोग लाइक पुशर होते थे, सीधी सी बात है। और इसीलिए आप देखोगे जॉनी जैक्सन को एक बहुत ही ज़्यादा मासिव बॉडी बिल्डर ना होते हुए, बड़े लेग्स ना होते हुए भी स्ट्रेंथ में लेकिन भरपूर थे। तो मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेंथ का और बॉडी बिल्डिंग का नाता गहरा ज़रूर है, पर बहुत गहरा भी नहीं। तो उससे आई थिंक आपको ये बात और क्लियर हो रही होगी। पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर थे। चलो दोस्तों, साइज़ और स्ट्रेंथ के रिश्ते को थोड़ा गहरा कर ही देते हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गहरा कर देते हैं। इतना कि अब मैं एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर की आपके आगे बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वज़न पे है। हालांकि उन्होंने कभी कम्पीट नहीं करा, लेकिन उनका वज़न यहाँ पे करीबन 360 एलबीएस। काउंट करूँ अगर इसको केजी में तो कितना बैठेगा, 163 किलो का बॉडी बिल्डर। नाम दोस्तों यहाँ पर आता है इलिया गोलेम का। इनकी बात मैंने एक बार पहले भी करी थी वीडियो में। ये उनमें से हैं जो खाते हैं स्ट्रॉन्ग मैन की तरह और ट्रेनिंग करते हैं बॉडी बिल्डर की तरह। मशीन शोल्डर प्रेस में दोस्तों उन्होंने करे हैं 630 एलबीएस, यानी कि आप वज़न कैलकुलेट करके देखो। यहीं अगर फ्लैट चेस्ट प्रेस की मैं बात करूं जो मशीन पे कर रहे हैं, उसमें दोस्तों 700 एलबीएस के अप्रॉक्स इन्होंने 7 रेप्स निकाले हैं। इंसेन स्ट्रेंथ, इंसेन पावर। दोस्तों अगर मैं इनके स्क्वाट्स की बात करता हूँ तो ये 12 नवंबर की वीडियो है पिछले साल की, जिसमें कि ये 730 के इन्होंने स्क्वाट्स निकाले 3 रेप्स के साथ। इनका टारगेट था 800 एलबीएस तक जाने का। और यार अभी तो बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, डेफिनेटली इन्होंने ये रिकॉर्ड कब का ब्रेक कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों अब का जो अपडेट इनका आता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये हो चुके हैं 350 एलबीएस के, यानी इन्होंने ना अपने आप को और ज़्यादा स्मॉल करा है, लेकिन इंसेन स्ट्रेंथ डेवलप करते जा रहे हैं। हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से बढ़ते जा रही हैं ये। अगर मैं सही हूँ तो दोस्तों ट्राइसेप प्रेसेस यहाँ पर इस वक्त पे लगा रहे हैं 715 पाउंड्स के। कैलकुलेट करूँ केजी में 324 किलोग्राम। तो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। और इनको बड़ा वर्जन माना जाता है रिच पियानो का, उनसे कंपेयर किया जाता है। पर यार ये कहीं आसपास भी मतलब रिच पियानो को अपने आगे नहीं टिकने देंगे, बिकॉज रिच में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो जाहिर है दोस्तों इलिया इस सुपर हैवी वेट के साथ में मल्टीपल रेप्स लगा रहे हैं, और कैलोरीज वो ऑलमोस्ट लेते हैं 10 से 12 हज़ार के बीच। तो इसीलिए भाई कुल मिला के बात ये है, एक बंदा जो ट्रेनिंग कर रहा है बॉडी बिल्डर की तरह और खाना खा रहा है स्ट्रॉन्ग मैन का,
तो उसको बढ़ने से कौन रोक सकता है, तो इसलिए इन पे इतना ज़्यादा साइज़ है। और इनसेन पावर का अगर एग्जांपल देना पड़ जाए कहीं किसी को विद साइज़, तो इनका नाम बता सकते हो, इलिया गोलैम। दोस्तों उसके बाद अगला नाम अगर मैं लूँ ना, तो वो आता है अकीम विलियम्स का। अकीम ने दोस्तों 900 के स्क्वाट्स करे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया, उन्होंने ये बात खुद बताई। क्यों? वजह इसके पीछे ये रही दोस्तों, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, आप इतना हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल तो हिलेगा ना कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, इंजरी ना हो जाए। अकीम के साथ कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। 900 LBS के स्क्वाट्स ऐसे लगा लेते थे जैसे कि उनके लिए बेहद आसान चीज़ है। वो कहते ही थे मेरे कंफर्ट जोन में आता था ये, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। पर उन्होंने एक दिन इसको वेट को रखते वक्त गलती कर दी थी और प्रॉपरली उसको रख नहीं पाए थे वहाँ पे स्क्वाट रैक पे, और उस वजह से वो वेट उनके सर पे गिरते गिरते बच गया था। तब से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया कि इतने ज़्यादा वजन के साथ में खेलना अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने फिर कम वेट के साथ ट्रेनिंग करनी शुरू करी दोस्तों। लेकिन आप करियर में इनके देखोगे कि जब ये एमेच्योर थे तब ये इस तरीके से ट्रेनिंग करते थे, ये पावर लिफ्टिंग टाइप ट्रेनिंग। जब ये बॉडी बिल्डर बने और खास तौर से पिछले साल ओलंपिया में 6th प्लेसिंग लेकर के आए हैं, इस कदर तक इस लेवल पर ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के बीच में जब ये खड़े होने लग गए, तो अब ये उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं करते। अब ये बॉडी बिल्डर लाइक ट्रेनिंग ही करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूमाइजिंग ट्रेनिंग जो होती है। अब ये कम वेट उठाते हैं, लेकिन स्टिल अकीम विलियम्स अभी भी दूसरे बॉडी बिल्डर से तो बहुत ही ज़्यादा वजन उठाते हैं। अब दोस्तों इनके, आपको पता है, इनके बेंच प्रेस रिकॉर्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये कहते हैं मैं बहुत उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता। और ये पता है कितना ख़राब करते हैं उसको, 550 LBS उठा लेते हैं उसके अंदर भी, और ये कहते हैं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो सोचो अगर ये उतने अच्छे होते ना, तो फिर ये 700 LBS पे भी पहुँच जाते। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स की, यहाँ पर पावर लिफ्टर्स इस रेंज में खेलते हैं। यहाँ पर इनके जो डेड लिफ्ट्स के रिकॉर्ड है वो करीबन 830-820 के पास रहते हैं। तो समझ लो यार क्या किस बीस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं थे, मैं अगेन बता रहा हूँ, जो कि स्ट्रगल करते थे इस वेट पे, ये प्यार से करते थे इसको। डेव पुलम्बो ने इनके लिए एक बात बोली थी, वो कहते थे जब मैं खुद 300 LBS पे था ना, तो मेरे लिए 600-700 के स्क्वाट्स करना एक तरह से नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि स्पाइन पे वजन बहुत ज़्यादा आता है, लगता है कि मानो कंप्रेस होनी शुरू हो गई है वो। बट अकीम विलियम्स 900 LBS के स्क्वाट्स भी ऐसे कर जाते जैसे कि 200 LBS के कर रहे हो। तो आप समझो अकीम को असर ही नहीं होता है हैवी वेट का, वो बने ही इस तरीके से हैं। तो अकीम द बीस्ट विलियम्स, इनका ये नाम कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। और आज की जनरेशन की दोस्तों अगर बात करूँ ना, तो 2010 के बाद वाले एथलीट्स में बेहद स्ट्रॉन्ग नाम में आप इनको भूल ही नहीं सकते हो। ओके दोस्तों, जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा तलाश रहती है कि ऐसे बेसिक वे प्रोटीन की जो कि उनकी नीड्स को पूरा कर दे और उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दे प्रोटीन के साथ, और उनकी ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू को थोड़ा सा बूस्ट भी कर दे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आता है ये माय फर्स्ट वे, जो कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इसी चीज़ को टारगेट करते हुए ला रहा है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स या बेसिक इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं, जो बेसिक लेवल के लोग हैं वो इस वे प्रोटीन का कंजम्पशन करें। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो इस वे प्रोटीन के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है और इसको लेने की वजह बनती है, वो आता है इसका प्राइस पॉइंट। दोस्तों सिर्फ इसका जो प्राइस है वो है 1190 रुपये 1 किलो के पैक के लिए। इसके अंदर दोस्तों 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है 33 ग्राम की स्कूप में। मैं जानता हूँ आप लोगों ने सोचा होगा क्या, लेकिन हाँ, इसमें 14 ग्राम प्रोटीन है 33 ग्राम की स्कूप में, और कंपनी ने क्लियर मेंशन कर रखा है कि इसमें 15.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अच्छा खासा वे प्रोटीन और कार्ब्स का इसमें आपको मिक्स दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट आप हो या कोई और तरह का डाइजेस्टिव इशू है, तो आप फिर वे आइसोलेट ऑप्शंस के लिए ही जाएं। यहाँ पर ये प्रोटीन बिगनर्स के लिए है, आप चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले एथलीट पे चलते हैं। दोस्तों लिस्ट कंप्लीट ही नहीं होगी अगर इस बॉडी बिल्डर का नाम ना डाला जाए तो। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रॉनी द किंग कोलमैन की। और कोलमैन के रिकॉर्ड्स जो हमने वीडियो में देखे ना, वो 800 LBS तक गए हैं, बोथ स्क्वाट्स के लिए भी और डेडलिफ्ट्स के लिए भी। हैरानी की बात यह है कि ये लेग प्रेस के अंदर 300 LBS तक पहुंच गए थे। दोस्तों यहाँ पर हम करीबन बात कर रहे हैं 1100-1200 किलो वज़न की, ये इन्होंने पैरों से पुश कर दिया था। ठीक है दोस्तों, वज़न बताने में हो गई थोड़ी सी गड़बड़। वज़न एग्जैक्टली था 2250, और अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो बैठता है 1020 किलो, यानी 1 टन से भी ज़्यादा का वज़न उन्होंने अपने पैरों से पुश कर दिया था। और यहाँ से कई सारे मल्टीपल रैप्स उन्होंने इसके साथ निकाले, और ये बॉडी बिल्डर हैं। बताओ, अगर सोचो पावर लिफ्टिंग करते, मतलब यार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन शर्मा जाए ऐसा वज़न देख करके जो ये पुश कर गए। अगर पावर लिफ्टिंग या वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में होते तो क्या ही करते।
क्योंकि दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना वो और शॉक कर देती है। क्योंकि कोलमैन ने कहा है कि उन्होंने कभी भी हैवी वेट पुश करने की मेंटेलिटी के साथ में ट्रेनिंग नहीं करी है, उन्होंने ट्रेनिंग ही बॉडी बिल्डर लाइक करी है, वॉल्यूम वाली। आप देखते नहीं थे कितनी बार ट्रेनिंग कर लिया करते थे हफ्ते में, मतलब 2-2 बार बॉडी पार्ट्स को लगा रहे हैं, बिल्कुल ये 80s वाले बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेन करते थे। इनकी रिकवरी इतनी तेज थी कि इतना एक्सट्रीम वेट ट्रेन करने के बाद भी, इतने हाई रेपिटेशंस लगाने के बाद भी फटाफट से रिकवर हो जाते थे। तो ये ना हफ्ते में 2-2 बार ट्रेनिंग करते थे। इनकी पावर लिफ्टिंग वाली ट्रेनिंग नहीं थी बाद वाले ईयर्स में, हालांकि शुरू में पावर लिफ्टर्स भी रह चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोलमैन एक बॉडी बिल्डर ना होकर के एक पावर लिफ्टर होते, या वो अगर एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते, तो क्या वो आज ऐसा काम कर सकते थे जो एडी हॉल ने करा 500 किलो उठा करके और रिकॉर्ड बना डाला था, या फिर हाफ थॉर जैसे एथलीट्स ने ऐसा काम करा? क्या वो उस रिकॉर्ड को कभी टच कर सकते थे? तो कोलमैन से ये सवाल पूछा गया था, बट उन्होंने इसका कभी भी क्लियर जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि बॉडी बिल्डिंग को मैं किसी भी और स्पोर्ट्स से कंपेयर नहीं करता हूँ, मेरे लिए सबसे नंबर 1 पे यही, मतलब प्यार ही उसी चीज़ से है सिर्फ। और सही बताऊँ तो भाई ये महान लोग हैं, इनका ये नहीं है कि मैं ये होता तो वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। जो करा है ना ज़िंदगी में, बस उसी चीज़ पे ये लोग बात करते हैं। इसलिए कोलमैन ने कभी भी कॉन्फिडेंटली इस चीज़ पे जवाब नहीं दिया। बट पर्सनली आपको क्या लगता है, एक बॉडी बिल्डर जो श्रेडिड है, 4 हफ्ते दूर है मिस्टर ओलंपिया से, और वो 800 LBS के यार स्क्वाट्स मार रहा है, मतलब ये तो मजाक बना के रख दिया था उन्होंने इस वेट को। और 2 रेपिटेशंस उन्होंने लगाए थे, वो और भी लगा सकते थे। चलो दोस्तों डेडलिफ्ट की बात ही कर लेते हैं। अभी आप ये देखो, आर्नोल्ड क्लासिक में जब स्ट्रॉन्गमैन खेलने के लिए आता है, जो बॉटम लेवल के प्लेयर्स हैं ना, या फिर इंटरमीडिएट लेवल के जो स्ट्रॉन्गमैन है, 800 LBS उठाना उनको भी भारी पड़ जाता है। और ये ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो कि श्रेडिड थे, 4 हफ्ते दूर से, तब उठा गए। तो हैरानी होती है देख करके ऐसा बॉडी बिल्डर कैसा कोई हो सकता है, और इसलिए कभी कोई दोबारा इनके जैसा बॉडी बिल्डर हमने देखा ही नहीं। तो अब सोच के देखो, जिस बंदे के जेनेटिक्स ही इतने ज़्यादा खतरनाक हो, एक बंदा जो अपने आप को तोड़ ले बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी हालत ख़राब कर ले, मतलब मरने तक को तैयार हो जाए, वही प्यार अगर यार वो किसी और स्पोर्ट से करता तो क्या उसी लगाव के साथ नहीं करता? सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो ट्रेनिंग, जो वेट उन्होंने ऑन कैमरा उठाया, क्या उससे ज़्यादा वेट उन्होंने ऑफ कैमरा कभी उठाया होगा? क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है जिम में, बॉडी बिल्डर या एथलीट्स ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, पर हर चीज़ वो शूट नहीं हो पाती, और पहले तो खास तौर से नहीं हो पाती थी, ना मोबाइल ना इंस्टाग्राम। कोलमैन के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं 900 तक भी गए हों कभी ना कभी स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स के लिए, बट हम लोग 800 ही कंसिडर करके चलेंगे। और यहाँ पर लिस्ट में नंबर 2 पे इनका नाम आता है। तो 1 पे किसका आएगा फिर? ये है सोचने वाली बात। और ज़्यादातर लोग कहेंगे यार फ्रैंको कोलंबो या फिर ब्रेंच वॉरेन। नहीं, लेकिन उसको यहाँ पर डालने से पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि वो एक बॉडी बिल्डर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानते हो तो फिर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि मैं इस लिस्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो एक बॉडी बिल्डर है, और यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ लैरी वील्स का। दोस्तों लैरी वील्स कहने को तो पावर लिफ्टिंग में भी आ जाते हैं, कभी बॉडी बिल्डिंग करते हुए दिख जाते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग मैन की तरह भी ट्रेनिंग कर लेते हैं, कभी बॉक्सर बन जाते हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये जॉनी सिंस हैं एथलीट्स के। सॉरी मैं ऐसा नाम लैरी वील्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ ही करते हैं जो भी एक एथलीट कर सकता है पॉसिबली। खैर ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ दोस्तों। लेकिन बतौर बॉडी बिल्डर जब लैरी ने कम्पीट करा था ना 2019 में अपने सबसे पहले नेशनल चैंपियनशिप में, तो उस समय में उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया था जो कि उनसे पहले कोई भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर कॉन्टेस्ट से 2 हफ्ते पहले उन्होंने 900 LBS के स्क्वाट्स करे थे, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, मतलब पूरी फिटनेस इंडस्ट्री एकदम हिल गई थी। और ज़्यादातर एथलीट्स ने बोला था ये क्या बेवकूफ़ी करी है, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की यही स्टेटमेंट थी कि ये क्या करा लैरी वील्स ने। लेकिन वहीं दोस्तों लैरी की इस चीज़ की वजह से एकदम उनकी वो वीडियो वायरल हो गई, और एकदम लोग क्रेजी हो गए थे इंटरनेट पे। खैर सब लोगों का ये कहना था इस तरीके से लैरी अपने आप को इंजर्ड कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों एक बॉडी बिल्डर पूरी तरीके से श्रेडिड तो होता ही है, फैट परसेंटेज तो बहुत कम होगी, पर वो ड्राई भी होना शुरू हो जाता है। और ऐसे टाइम पे इस तरीके से एक ऐसा एक्सरसाइज लगाना जो कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम आपके ऊपर प्रेशर डाले, आपके लीगामेंट्स, आपके जॉइंट्स को टीयर कर सकती है, आपकी लोअर बैक को इंजर्ड कर सकती है, आपके लेग्स को इनफैक्ट इंजरी दे सकती है। और लैरी वील्स ने वो काम करा। हालांकि उसके बाद लैरी वील्स भी ये खुद मानते हैं कि एक ये बेवकूफ़ी थी जो उन्होंने परफॉर्म करा, क्योंकि इससे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने आप को इंजरी दे सकते थे, एक परमानेंट डैमेज भी दे सकते थे। बट ये 900 LBS करना कॉन्टेस्ट से 2 हफ्ते पहले किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर इनका कंपैरिजन मैं रॉनी कोलमैन से भी करूँ ना, तो उन्होंने 4 हफ्ते पहले उठाया था 800 LBS का वज़न, बट इन्होंने तो सीधा ही 900 LBS उठा लिया। तो इस चीज़ को अगर आप मानोगे कि अगर एक बॉडी बिल्डर के तौर पे आप उनको देखोगे
किसी ने आज तक ये नहीं करा। बट हाँ, अगर आप एक पावर लिफ्टर के तरीके से लैरी व्हील्स को देखते हो तो डेफिनेटली वो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म कर देते हैं दूसरे एथलीट्स को, क्योंकि इतनी कम बॉडी फैट परसेंटेज होने के बावजूद भी वो एक्सट्रीम लिफ्ट्स कर जाते हैं। अब ये सोच के देखो, अगर उनका फैट परसेंटेज ज़्यादा होता, लाइक यहाँ पर अगर बात करूँ मैं ब्रायन शॉ या फिर दूसरे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तरह, तो उनकी स्ट्रेंथ कहीं और ही जाती। बट अगेन लैरी व्हील्स को हम कहीं पे भी नहीं देख रहे यूट्यूब के अलावा। ज़्यादातर वो हर एक चीज़ में अपना हाथ डालते हुए नज़र आ जाते हैं, सब चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डर के नज़रिए से अगर आप उनको देखते हो तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं है। इनके दोस्तों अगर तमाम रिकॉर्ड्स में अभी तक की लिस्ट में दिए सारे बॉडी बिल्डर्स से कंपेयर करता हूँ ना, चाहे बेंच प्रेस का रिकॉर्ड हो, चाहे वो रिकॉर्ड हो डेडलिफ्ट का, स्क्वाट्स या फिर डंबल प्रेस, कोई भी चीज़ लैरी व्हील्स लगभग आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी बॉडी बिल्डर को। मान के चलो वो उन सबको हरा रहे हैं, और इतना लीन बॉडी फैट, इतना कम बॉडी फैट के ऊपर ये इस तरीके से कर जाते हैं। और ये होते हैं प्योर जीन्स। ये जीन्स आपको प्रैक्टिस से नहीं आने वाले। इतना ज़्यादा वज़न आप कम बॉडी फैट परसेंटेज पे उठा लेते हो, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन कुछ अंदर से भी पहले से ही लगता है, चाहिए होता है, जो कि पैदा होते के साथ इंसान लेकर के आता है। तो लैरी व्हील्स उस किस्म के एथलीट हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब नाम तो आप लोगों ने सुन लिए, लेकिन बहुत सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे और आप रह गए होंगे मायूस कि यार इसका नाम क्यों नहीं लिया, उस एथलीट का नाम क्यों नहीं लिया। तो इसी के लिए वीडियो अधूरी रह जाएगी अगर हम उन लोगों का नाम ना ले दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ पर रखते हैं स्पेशल मेंशंस, जो कि बहुत ही ग्रेट रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में मेरे नज़रिए में मैंने उनको शामिल नहीं किया। बट ग्रेट तो थे ही, मगर सस्पेंस अगली वीडियो के लिए बचा करके रखूँगा, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लंबी थी। एक्चुअल जो इसकी लेंथ थी डबल है यहाँ से, तो इसलिए अगली वीडियो में मैंने उसको कट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है दोस्तों। उसका आप इंतज़ार करना, डाल दूंगा, जल्दी से डाल दूंगा। फिलहाल यहाँ पर अब दोस्तों समय आता है विनर्स अनाउंस करने का। हमारा जो गिव अवे हुआ था वे प्रोटीन आइसोलेट का, और इसमें हमने 3 विनर्स पिक करे। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला नाम जो आता है वो है इंद्रजीत सिंह, सेकंड नाम यहाँ पर आता है बॉबी विमल, तीसरा नाम इसमें आता है ईशान कौशल का। तो ये थे हमारे 3 इसमें विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन तीनों को। और दोस्तों सॉरी अगर आपका इसमें नाम नहीं आ पाया, बिकॉज गिव अवे होते हैं लिमिटेड और कमेंट्स हमारे पास 1700 से पार चले गए थे। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उम्मीद करेंगे अगली बार नेक्स्ट टाइम गिव अवे में आप में से और लोगों का नाम आएगा जो इस बार रह गया। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।